नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोगों के जीवन शैली के बारे में। आजकल दिल के दौरे उनको भी ज्यादा पड़ रहे हैं जो वास्तव में अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं। जैसे टीवी के जाने माने अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी का जिम में वर्कआउट करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फिटनेस फिक्र माने जाने वाले सिद्धांत सूर्यवंशी को 46 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इससे पहले टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की भी जिम में एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसे में अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखने, सही खाने और रोजाना एक्सरसाइज करने वालों को इस उम्र में हार्ट अटैक क्यों आता है, आज इसी विशेष कार्यक्रम में जानेंगे इसी से संबंधित कुछ खास बातें। आइए, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ सवाल हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। जिम में एक्सरसाइज करते समय क्यों पड़ रहे हैं दिल के दौरे? किन कारणों से युवा हो रहे हैं हार्ट अटैक का शिकार? 40 के बाद हार्ट अटैक का ज्यादा जोखिम क्यों है? एक्सरसाइज के दौरान क्या करने से बचें? क्या जीवन शैली हृदय रोगों का हो सकता है कारण? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज इस हम कार्यक्रम में लेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में हम लेंगे क्योंकि अपने सेहत का ध्यान रखने वालों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से जिम में नामचीन हस्तियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस संबंध में अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं आपको कि 40 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। यह जोखिम विशेष रूप से मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों में अधिक होता है। ऐसे में अगर आप जिम में इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। 40 साल के उम्र के बाद दिल की जांच होना ज्यादा जरूरी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक दौड़ना उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिन्हें दिल से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है। उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को 40 की उम्र पार करने के बाद बेहद सावधानी से व्यायाम करना चाहिए। आइए अब इसी मुद्दे पे कि 40 के बाद जो आप जिम में जा रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं मन में, उन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सरनजीत, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत तेरे हैं और सवाल हैं तो जवाब भी होगा, और जवाब हम आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर 40 की उम्र के बाद, जो 40 साल की उम्र होती है, इसके बाद जिम जाना और दौड़ना खतरनाक क्यों होता है? जैसे कि इस अब पिछले सालों से और इस दौरान लगातार दिल के दौरे पड़ रहे हैं। थैंक यू देवेंद्र जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि उम्र का इससे कोई रिलेशन नहीं है जी, ठीक है। और सबसे पहली चीज तो ये समझनी होगी कि हार्ट अटैक एग्जैक्टली है क्या। दरअसल हार्ट अटैक का जो हम लोग जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जी, इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी के किसी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी वजह से उस ऑर्गन का डेड हो जाना या उसकी फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होना, उसको हम इन्फार्क्शन बोलते हैं। और अगर ये प्रक्रिया हमारे हार्ट में होती है, हार्ट की जो मसल्स है मायोकार्डियल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जी, तो ये तो साफ हो गया कि हार्ट अटैक किसे कहते हैं। अब हार्ट अटैक का जो सबसे जो मेन रीजंस है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो डिजीज है, वो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करती है। अब इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आप ड्रिंक कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ड्रिंक की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इंसोम्निया की वजह से, यानी कि अगर आपको नींद नहीं अगर ठीक से आती है उस कंडीशन में
आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उस वजह से आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उस वजह से आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, उस वजह से, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब रही बात जो आपने पूछी कि 40 साल की उम्र के बाद, तो मैं अब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि 40 नहीं 35 साल की उम्र के बाद अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ खास तरीके के मेडिकल असेसमेंट्स करा लेने चाहिए। उनमें कुछ लैब टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेसिव और कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, जिनसे ये पता चल जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको किस इंटेंसिटी तक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि एक्सरसाइज करते समय आपको हार्ट अटैक ना पड़े। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब जो ये एज ग्रुप की आप बात बता रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और अब हमें ये समझना होगा कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जिसमें जो ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट में हमारे जो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो होता ये है कि जब वो 70% ब्लॉक हो चुका होता है, तब उसके बाद जाकर के हमें पहला सिम्टम हमारे हार्ट डिजीज का पता चलता है। अब चूंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो एक टाइम है जब हम लोग बोला करते थे कि 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र के बाद, अब वो उम्र धीरे धीरे घटते घटते 35 साल की उम्र में आ गई है। और उस उम्र में लोगों को लगता है कि इस समय तो मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो सीधे जाकर के जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अब जिम ज्वाइन करने का अब होता ये है कि जो वो रेगुलर जो लाइफस्टाइल का जो भी काम कर रहे होते हैं, उतने 70% ब्लॉकेज होने के बाद उतना ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट को तब भी मिल रही होती है। इस वजह से हमें हार्ट डिजीज का पता नहीं चलता। और जब आप एक्सरसाइज जाकर के एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने लगते हैं, तो जब हमारे अब हार्ट को और ज्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है, तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से वो सप्लाई मिल नहीं पाती और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। जी, तो ये जो तमाम जो नामचीन हस्तियां हैं, जो नामचीन हस्तियां हैं 40 की उम्र के बाद अगर जो इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं और उस दौरान हार्ट अटैक आए, तो इसके जो आपने कारण समझाए वही कारण हो सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब आप 35 के पार हों, मतलब 35 के पार, 35 की उम्र के पार, तो कम से कम एक बार अपनी सेहत की जांच करा लें, उसके बाद जिम ज्वाइन करें। क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी हमें समझनी होंगी जिसके ऊपर अभी हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और पहली एक चीज और मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज पहले से अगर करते आ रहे हैं तो उस कंडीशन में कई बार यंगस्टर्स फास्ट रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, वो भी नुकसानदायक है। और इसके अलावा जो मैं बात कहना चाह रहा था कि जिसके ऊपर अभी तक हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, किसी डिबेट में ये बात नहीं होती है कि आजकल यंगस्टर्स जिस तरीके से सप्लीमेंट्स और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस लाने के लिए, फैट को लॉस करने के लिए, और उसके साथ कई तरीके के जो प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं, उसमें इस तरीके के स्टिमुलेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट को नुकसान पहुंचता है। और एक वो बहुत बड़ा कारण है आजकल यंग जनरेशन में हार्ट अटैक आने का। जी, और मैं हम इसकी आगे चर्चा करेंगे सर, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यह जान लेना आवश्यक है कि जिम में आपके कसरत करने की क्षमता क्या है। जब आप व्यायाम करने के लिए जिम जाते हैं, तो जिम जाते समय अपनी कसरत क्षमताओं से संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, आपको एकदम से व्यायाम कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी क्षमता को ध्यान में रख के व्यायाम करें। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि अपनी क्षमताओं से किस तरह से आप रूबरू हों और अपनी क्षमताओं को जानकर ही व्यायाम करें, जिसका जवाब हम फिटनेस एक्सपर्ट से जानते हैं। तो क्षमता से ज़्यादा कसरत करने से दिल पर क्या असर होता है, मेरा अगला सवाल है डॉक्टर सरनजीत सिंह जी से। जैसे कि आपने कहा कि अपनी क्षमताओं को ध्यान में रख करके और इस तरह से कि कितना वर्कआउट होना चाहिए, अगर जो अपनी क्षमता से ज्यादा करेंगे तो असर पड़ेगा, तो दिल पर इसका क्या असर पड़ सकता है सर? देवेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि
एक्सरसाइज हमेशा आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है। और अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने चाह रहे हैं, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपका जेंडर चाहे कुछ भी हो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जो अक्सर जिम्स और हेल्थ सेंटर्स में मिसिंग होती है, कि जब भी उनका कोई क्लाइंट उनके जिम को ज्वाइन करता है तो उनको कुछ खास तरीके के हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट्स होने चाहिए जी। और ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स होते हैं और कई बार इन असेसमेंट्स के दौरान हमको ये सिग्नल्स मिल जाते हैं कि इनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या इनको कोई दूसरा हेल्थ इशू है, और उस कंडीशन में उन्हें एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले उनके मेडिकल डॉक्टर से मेडिकल क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी होता है जी। और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस हमारे यहाँ बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है, और एक ये भी कारण है कि ये जो इस तरीके से अननेचुरल डेथ्स हो रही हैं, और इन डेथ्स को रोका जा सकता है जी। इस और डेथ को रोका जा सकता है। की बात कर रहा था आपसे जी हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जो मैं टेस्ट की बात कर रहा था, उन टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका जो क्लाइंट है वो जो भी उसका रिस्पेक्टिव मोटिव है जिम ज्वाइन करने का, उसको किस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज की होनी चाहिए, चाहे हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की बात करें, चाहे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की बात करें, कौन कौन से योगासनास हैं जिनको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उनको उन आसनास को भी अवॉइड करना चाहिए जी। तो इस तरीके से उन असेसमेंट्स के बाद ही एक कस्टमाइज, एक इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक डाइट प्लान बनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस कहीं फॉलो नहीं होता है जी। तो अगर जो ये फॉलो नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उम्र की कोई बाधा नहीं है जिम ज्वाइन करने की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक 5 साल का बच्चा भी जा सकता है, जिम ज्वाइन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जी। 5 साल का बच्चा भी एक्सरसाइज करने जा सकता है और एक 95 साल का भी इंसान एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उसका पैटर्न एक्सरसाइज का चेंज होगा जी। आपको मैं बताऊं कि अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, एक साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, तो उससे हमारे हार्ट की कंडीशनिंग बहुत बेहतर होती है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि पर जो मतलब कि हर 1 मिनट में जो उनका जो हार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बेटर होता है, उनके हार्ट की मसल्स बेहतर होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनके अनुसार जब जो हार्ट की सर्जरी के बाद भी उन्हें एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है जी। लेकिन अगर आप इन चीजों को गलत तरीके से करते हैं, बिना असेसमेंट के एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि तनाव और नींद की कमी वाले लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आजकल बदली हुई लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को नींद कम और तनाव ज़्यादा हो रहा है, जो कहीं दिल के दौरे को न्योता देने जैसा है। मानसिक तनाव भी हृदय रोगों का एक कारण हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, बढ़ती उम्र के लोगों में यह समस्या ज़्यादा होती है। नींद और हार्ट अटैक से क्या संबंध है सर? देखिए, जो रेस्ट या जो भी नींद हम लोग लेते हैं वो एक तरीके से हमारी बॉडी एक रेस्टोरेशन पीरियड में चली जाती है जी। हमारी बॉडी के सारे जितने वाइटल ऑर्गन्स है वो एक तरीके से यूं समझिए कि वो रिचार्ज होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की आजकल हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। देर देर तक हम जो है रात में जाग रहे हैं या बहुत जल्दी सुबह हम उठ जाते हैं। फिर जो साउंड स्लीप जिसे हम लोग कहते हैं वो स्लीप अब लोगों की नहीं हो पा रही है। और स्लीप ना होने की वजह से ना केवल हार्ट अटैक, इससे आपको स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, इससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, इससे मोटापा होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में डिप्रेशन और एंजाइटी के भी आप पेशेंट बन सकते हैं। तो इस वजह से नींद से सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जी। देखा जा रहा है कि पहले बढ़ती और इसका एक बहुत बड़ा कारण आपकी पुअर लाइफस्टाइल है
जी जी। बढ़ती उम्र में लोगों को तो नींद कम आती है, अक्सर देखा जाता है। लेकिन जो अभी जो जिनकी उम्र अभी 35 से नीचे है, उनको भी कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है और तमाम शिकायतें करते हैं कि नींद नहीं आती। तो सर, इसका कारण क्या है कि छोटी उम्र में भी उन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, इस तरह की? जी। देखिए, उसका एक सबसे बड़ा कारण वही मैंने जैसे भी बताया कि एक उनकी पुअर लाइफस्टाइल है। सबसे पहले कि हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं। कई तरीके के स्ट्रेसेस हमको होने लगे हैं, चाहे हम फिजिकल स्ट्रेस की बात करें, चाहे मेंटल स्ट्रेस की बात करें, चाहे हम स्पिरिचुअल स्ट्रेस की बात करें, फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करें, या आप इवन ट्रैफिक स्ट्रेस की भी अगर हम बात करें, तो इन सारे स्ट्रेसेस के जो रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी के होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके के होते हैं। और फिर उसके बाद जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और दूसरे भी इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस कंडीशन में इंसोम्निया यानी कि स्लीप प्रॉपर ना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि शराब को लगातार डॉक्टर्स मना करते हैं कि शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, और आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस, अगर जो स्ट्रेस में लोग शराब पीते हैं तो वो भी हानिकारक होता है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि अगर जो ज़्यादा स्ट्रेस है और टेंशन आप लिए हुए हैं तो ऐसे में शराब का सेवन करके 2 घूंट मार करके सो जाइए। ऐसी बातें आती हैं अक्सर, तो क्या है इसकी सत्यता, क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ करके चलिए कि अल्कोहल एक पॉइजन है जी। और इसको अगर हम बहुत कम अमाउंट में लेते हैं और सिर्फ तब तक ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं करता है। और रही बात, कई लोग कहते हैं कि हार्ट के लिए फायदेमंद है, अगर आप रेड वाइन पीते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है। अभी इसके ऊपर पूरी रिसर्च क्लियर नहीं है जी। और इसके लिए कई बार लोग इसके चक्कर में कि हमें थोड़ा फायदा होगा उसकी वजह से अगर वो शराब पीना शुरू करते हैं तो वो गलत चीज है जी। उससे बेहतर होगा कि वो अगर अपना लाइफस्टाइल अपनी सुधारते हैं और इन सब चीजों से दूर रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, और अगर खान पीन पे अपना ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है आपकी बेटर हार्ट की हेल्थ के लिए। जिन्हें नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब, जिन्हें नींद नहीं आती है वो अक्सर नींद की गोली खा करके सो जाते हैं, तो नींद की गोलियां इसमें कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं? देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि कोई भी अगर नेचुरल चीज को हम डिस्टर्ब करेंगे और अगर हम उसको अडेप्टेशन हमारी बॉडी में अगर होते हैं तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो होंगे जी। और इन दवाओं के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनकी इन दवाओं की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक और ये तमाम बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ये टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं है, और दैट टू वो आप जब तक मेडिकल आपके डॉक्टर्स जब तक रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक आप उसको अपने आप से ना लें। जी। लेकिन एक सवाल, अगर जो नींद से ही है तो अच्छी नींद के लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब? अच्छी नींद के लिए आप एक्सरसाइज करिए, आप वही अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए और उसके अलावा मेडिटेशन करिए, थोड़ी कुछ कई तरीके की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनको अपनाइए और इन टैबलेट्स वगैरह से दूर रहिए। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप फॉलो करिए। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीना, धूम्रपान करना, जंक फूड खाना भी आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, यदि आप सीने में दर्द या अत्यधिक थकान का अनुभव कर रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे, प्रश्न हमारा ये है कि जंक फूड से दिल को कैसे नुकसान पहुंचता है? जी डॉक्टर साहब। फूड मानता ही नहीं हूं, ये टोटली जंक है। जंक का मतलब ये है कि जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत होती है इसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है।
और उसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी के डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो हार्ट अटैक का बहुत मेन रीजन है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, इसमें शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि थोड़े समय में आपको स्वाद इससे आपको मिल पाता है, लेकिन इसको हेल्थ के लिए कोई भी आपको बेनिफिट कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा अगर आप जंक फूड को रेगुलर खाते हैं। तो मैं इसी वजह से हमेशा इसको लेने के लिए अवॉइड करता हूं। जी, सवाल एक और भी है कि स्वस्थ जीवन के लिए कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, देखिए, आज मैं एक चीज और भी मैं बताऊं कि एक ये जो मिसकंसेप्शन और ये मिथ बन रहा है कि जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लोगों को आपने देखा होगा, कई वीडियोस होते हैं कि लोगों को सीढ़ियां चढ़ते समय भी हार्ट अटैक होता है, लोगों को बैठे बैठे हार्ट अटैक हो सकता है। लोग, अभी एक एक्ट्रेस थी जो डांस करते समय उनको हार्ट अटैक हो गया, लोग योग कर रहे थे उस समय हार्ट अटैक हो गया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक खास उम्र के बाद हमें अपने पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स करा लेने चाहिए, और उसके बाद उन खास हेल्थ और फिटनेस टेस्ट के बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, और उस इंटेंसिटी के बियॉन्ड हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके हार्ट के ऊपर किसी भी तरीके का इल इफेक्ट पड़े। और धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी में अडेप्टेशंस होते जाएं, उस तरीके से आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाइए, और एक लेवल आएगा जब आप अपने जेनेटिक लेवल पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस को उस लेवल पे मेंटेन रखिए। बस इतना सफिशिएंट है। और बाकी वही बातें हैं जो अपने खान पीन का ध्यान रखना, और बस यही सारी चीजें जी, यही और इनसे ना केवल आप हेल्दी रहेंगे बल्कि तमाम तरीके के स्ट्रेसेस से भी दूर रखने में अपने आप को आपको हेल्प मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। जरूर हमारे दर्शक आपकी जानकारी से लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अब अंत में मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य ही धन है, ऐसे में धन को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।